वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों मार्क टेस्ट, जिससे पेपर में आप अच्छा कर पाए। ठीक है, मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका पहले आप कंसेप्ट समझिए। पहले यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी, जब भी अर्थमेटिक क्या है, प्रोग्रेशन की बात करें, आपको दो फार्मूले क्या इसमें आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। पहला फार्मूला क्या होता है, जब भी यहाँ पे पूछे nth टर्म, ठीक है, जिसे कहा जाए टी एन बराबर आपको पहले नोट डाउन करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहला फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके पेपर में लगातार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर पी वाई की उठा के देखेंगे आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, और क्या मिलता है आपको योगफल निकालने के लिए, तो आप यहाँ पर ये नोट डाउन करिए। यस एन बराबर क्या लिखेंगे, एन बाई टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको और सिंप्लीफाई करके ये भी लर्न कर सकते हैं, या लिख सकते हैं एन बाई टू, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस, क्योंकि देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस a, और उसके स्थान पे देखिए आगे वाली वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यही वैल्यू आएगी, उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, टीएन भी लिख सकते हैं, या हम लास्ट टर्म भी लिखते हैं। ठीक है, यही दो फार्मूले आपको नोट डाउन करके रखेंगे। आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन आसान है। देखिए, अब देखिए यहां पर निकालना है आपको पांचवा पद, अर्थात क्या है, ये टर्म की बात कर रहा है, तो आपको जो फर्स्ट वाला जो फार्मूला हमने लिखा है इसमें लगाएंगे। ठीक है, मुझे क्या चाहिए इसमें, ए का मान कैसे निकालेंगे, आप यहां पर क्या, जो भी यहां पर n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, जो आपका योगफल दिया है। ठीक है, वह क्या होगा, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यस n, या जो पहला टर्म वह a मिलेगा। ठीक है, हम क्या रखेंगे, आप रखेंगे n बराबर 1, जो भी योगफल दिया है आप यहां पर रखिए, वो वैल्यू जो पहला टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा। ठीक है, आप रख सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो आपको 3/2 मिल जाएगा, प्लस यहां पर रखेंगे क्या होगा, 5 क्या होगा 2 होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 8 क्या होगा 2, अर्थात क्या होगा 4। ठीक है, पहला टर्म तो मिल गया। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए यहाँ पर डी चाहिए। डी मीन्स क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, आप देखिएगा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, जब भी योगफल दिया हो तो जब डी का मान निकालना हो तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, उसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर देखिए 3/2 है। हम क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर जो भी n है तो n स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या 3/2 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वह वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, क्या मिल जाएगी, कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा डी। इतना बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, आपको n बराबर क्या कहा है, कौन सा टर्म निकालना है, आपको गिवन है यहाँ पर 25। जिस दिन आपको नोट करने आ गया कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और किसका मान निकालना है, तो आप आसानी से क्या आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ रखेंगे टी, इस फार्मूले में कहा कि टी 50 टर्म कौन सा होगा, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए मतलब फर्स्ट टर्म हमने निकाला है 4, यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1, अर्थात 25 में से अगर ये सपोर्ट करेंगे 24 इंटू क्या लिखेंगे डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 24 3 72 और 4 क्या होगा, यह 76 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो पेपर में देखिए यह पूछता है यहाँ पर, इसे आप n टर्म पूछ सकता है या 25 टर्म। अगर योगफल पूछता है तो योगफल वाला हमने क्या सबका मान निकाला, देखिए हमने a का मान निकाल लिया, n का मान निकाल दिया गया है और d का मान, तो योगफल पूछेगा तो जब भी क्या लगाएंगे, इस फार्मूले में आप क्या मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं। आपने देखिए यहाँ पर निकाला है, अगर योगफल पूछता तो क्या करेंगे, यस n, यस मान लीजिए 25 पूछता तो n के स्थान पे 25/2 होगा। या फर्स्ट टर्म क्या है, इसका इस सीरीज का फर्स्ट टर्म हमने क्या लिखा है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 4 हुआ है यहाँ पर, और लास्ट टर्म क्या है आपने निकाला है यहाँ पर ये 25 टर्म, तो क्या होगा यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 76 करके इसको हम सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा, या इसमें रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाए। लेकिन जब
डायरेक्टली योगफल पूछे तो ये लगाइएगा, क्योंकि ज्यादा आसान है, नहीं तो आपको फिर ये वैल्यू निकालेंगे तो आपको समझ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म को ऐड करना होगा और यहाँ n का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूं। देखिए आइए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है। यहां पर बात कर रहा है 4 क्या लेना, आपको क्रमागत क्या लेना है, एक आड नंबर लेना, ठीक। कैसे लेंगे इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, कैसी संख्याएं आप चूज करते हैं, कैसे मानते हैं, ठीक है। देखिए हम पहली संख्या मान लेंगे यक्स, ठीक है। यक्स क्या होगी, वह विषम होगी, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, अगर विषम, अगर हमारे पास संख्याएं क्या सम संख्या है, से 2 4 क्या यहाँ पर 6 सम संख्याओं में अगर मान लीजिए कोई भी आप क्या विषम संख्या जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमेशा संख्या क्या मिलेगी, वहां पर क्या मिलेगी, विषम मिलेगी। यहां पर क्या, देखिए नोट डाउन करिए, अगर हमारे पास है क्या इवन नंबर है, इवन नंबर में हम क्या जोड़ रहे हैं, एक आड संख्या जोड़ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा आड आएगा, ठीक है। तो मुझे पहली संख्या मिल गई क्या, विषम यक्स, तो अगला क्या लेना पड़ेगा आपको, यक्स प्लस 2 लेंगे, ठीक है। क्यों, हम जानते हैं कि मुझे ये क्या एक सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है, और यहां पर हम क्या जोड़ रहे हैं, एक क्या है, एक आड नंबर, आंसर क्या रहा है, वह विषम आएगा। तो इसी प्रकार यहां पर क्या है, आपको सम संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी। यहां पर तो यक्स प्लस 2, यक्स प्लस यहां पर 4, यक्स प्लस क्या 6, ये क्रमागत की बात कर रहा है, तो हमने क्रम से यहां पर 2 4 6 8 इस तरह जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अगर यही बात करता विषम की, यहाँ पर ये सॉरी यह सम की बात करता है, आप क्या करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, आप आड नंबर जोड़ते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, यही गलतियां होती हैं, ठीक है। या एग्जाम्पल के रूप में आप यहां पर समझ सकते हैं, अगर यक्स का मान 1 ले लिया, विषम संख्या ना, देखिए यहां पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह 7 आएगा, विषम मिला, विषम की बात भी कर रहा है। या 3 ले लीजिए, देखिए 3 लेंगे, 3 लेंगे तो क्या, ये 3 हो जाएगा एक्स का मान, ये 5 होगा, 7 होगा, जो भी इस तरह ये क्रम के अनुसार क्या होता रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए कैसे संख्याएं आपको चूज करते हैं, ठीक है। अब तो सवाल पे चलते हैं। देखिए करा 4, इसका क्या योगफल, सभी संख्याओं का योग, सारी संख्याओं को आप जोड़ेंगे, यहाँ पर योगफल बस जोड़िए। देखिए यक्स यक्स क्या होगा, आपको मिल जाएगा 4 यक्स मिल जाएगा, ठीक है। 4 यक्स, अब इसको जोड़ सकते हैं, 6 4 10 2 12 मिल जाएगा, 12 इक्वल टू ये योगफल की वैल्यू करा 160 है, ठीक है, 160 है। आप इसे 4 से सब डिवाइड करिए, या आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस आपको मैं यह समझाने का प्रयास किया कि संख्याएं कैसे चूज करते हैं, यहाँ पर गलती होती है, ठीक है। अगर लगातार कहता है तो हम क्या लिखते हैं, यक्स यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विषम की बात कर रहा है, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, सम संख्याएं आपको जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर तभी संख्याएं विषम आएगी। एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे यहाँ पर सब में हमने क्या विषम देखिए जोड़ रहे हैं, तो मुझे क्या संख्या क्या मिल रही है, यहाँ पर तो हमेशा क्या एक विषम संख्या मिलेगी, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जब यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कटेगा, या 4 से घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर यक्स इक्वल टू का 40, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 सबमिट करेंगे तो यक्स इक्वल टू क्या होगा 37। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप देखिए क्वेश्चन पूछा कि बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या यही होगी जो हमने यहाँ पर निकाला। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। पेपर पूछ सकता है वो बड़ी संख्या क्या होगी, तब यहाँ पर जो यक्स के स्थान पे यहाँ पर रखेंगे तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बस इसको नोट डाउन करके रखिए, हम कई संख्याओं को क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह का हमने सवाल आपको काफी कराए हैं, ठीक है। देखिए मैं आज एक दूसरा मेथड भी आपको बताने का प्रयास करता हूं, वह भी आसान है। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए जब इसका एरिया निकालना हो, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हमने 3-4 कंसेप्ट आपको बताए हैं। जो लोग हमारे साथ ये स्टेट में जुड़े होंगे तो उन लोगों को अच्छी तरह पता होगा मैं कौन सा कंसेप्ट बताता, ठीक है। देखिए इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, वह भी आसान है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 शीर्ष दिए गए, ठीक है। आपको 3 वर्ष क्या दिए, वर्ष से दिए गए। आपको इसमें किसी एक को 0 के बराबर कर लीजिए, 0 बना लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके अनुसार है कोई भी पॉइंट, इसमें आपको एक वर्टिसेस क्या बना रहे हैं, एक शीर्ष क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखते हुए पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ। देखिए 1, यहाँ पर 2, इसके बाद क्या लिखेंगे -4, इसके बाद क्या -3 है,
उसके बाद क्या है 4, क्या यहाँ पर संख्याएं क्या जो थी हमने जो कहते हो पहले लिख दिया। ठीक है, हमने कहा कि एक वर्टिसेज को 0 बनाए, कैसे बनाएंगे? अगर इसमें हम क्या कर दे -1 कर दे, यहाँ पर -2 कर दे। ठीक है, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पर वर्टिस आपको 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी एक वर्टिसेज क्या कर दीजिए 0 के इक्वल बना लीजिए। और कैसे बनाएंगे? इसके जब यहाँ 1 है इसका नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 0 आ ही जाएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यह प्रोसेस आपने जो किया सभी क्या वर्टिसेज में करने होंगे, सभी शीर्षों में करने होंगे। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, आपको -1 यहाँ भी करना पड़ेगा, -2 यहाँ भी क्या -1 क्या माइनस क्या होगा यहाँ पर 2। देखिए सब में वही कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करें, जोड़े तो ये 0 0 मिला, लेकिन यहाँ पर आपने जोड़ा तो ये 5 आ गया, यहाँ पर जोड़ा क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, ये भी 5 आ गया, और यहाँ पर जोड़ा आपको क्या मिल गया, ये आपको 3 मिल गया, यहाँ पर जोड़ा -1। ठीक है, अब इसका काम खत्म, आपने 0 बनाया, उसका काम क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब देखिए आपको यह करना होगा, ये यहाँ पर जो फर्स्ट और लास्ट के जो वहां पर कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखिए -1 है, यहाँ पर -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 5 आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो पास पास है इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 तिहाई 15 होगा निगेटिव साइन के साथ, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना होगा, और किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर देखिए, ये माइनस माइनस करेगा प्लस, यहाँ पर क्या होगा 20 हो जाएगा, 20 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा 10। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमने अभी क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट को यहाँ पर क्या वर्टिसेज को 0 किया है, आप यहाँ दूसरा भी लेके 0 कर सकते हैं या तीसरा भी लेके 0 कर सकते हैं, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर 0 कैसे आएगा, हम जानते हैं जब इसका निगेटिव साइन लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन आप वो निगेटिव साइन जो तीनों वर्टिसेज में लिखने पड़ेंगे, ये 0 0 जो उसको मिल गया उसको हटा दीजिए। अब क्या करना होगा, जो पास पास है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए -15, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और दोस्तों क्या होगा 5 आ जाएगा। उन दोनों को सेपरेट करना होगा, अगर वैल्यू निगेटिव में आए तो लीजिए मार्क लगा देते हैं, वैल्यू क्या है निगेटिव में आनी चाहिए। जानते हैं कि कभी भी एरिया यहाँ पर नॉन निगेटिव होता है। ठीक है, इतना आपको बातें समझ में आ गई होंगी, या हमने जो कंसेप्ट आपको डिस्कस कराया था यहाँ पर उस कंसेप्ट जा सकते हैं आप लोग। अभी हमने इसका जब हमने क्या ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे उसमें हमने डिस्कस कराया था। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए सेम वही क्या प्रोसेस है, यहाँ पर आप जैसे एरिया का फार्मूला जानते हैं वैसे लगाइए, या किसी एक को क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपके डिपेंड करता है कि आप किसको क्या मानते हैं, फर्स्ट वर्टिसेज को चूज करते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हम क्या इसको ले लेते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, कोई भी लेके आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। पहला हम पॉइंट ये लेते हैं 3 का कामा 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पहला है यहाँ पर पहला वाला भी पॉइंट ले सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप पहला वाला भी ले सकते हैं, कोई क्या हो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, या आप चलिए मैं लिख दिया ना, मुझे तो पहला वाला ही लेना था, चलिए मैं लिख देता हूं। अगला पॉइंट क्या हमारे पास क्या बच गया, के, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2k, इसके बाद हमारे पास -2 और यहाँ पर क्या 6। हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर पहला वाला जो आपने चूज किया, ये जो दिया गया सेम टू सेम लेके चलिए, या कोई भी आपको सुटेबल हो वो वैल्यू आपको 0 करनी पड़ेगी। 0 कब होगा, जब इसका निगेटिव पॉइंट लिखेंगे, इसका निगेटिव पॉइंट, लेकिन सब में लिखना पड़ेगा। यहाँ भी लिख लीजिए -3, यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या होगा -3, क्या होगा -1 सब में। अब देखिए हम जानते हैं, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये तो 0। अब हमारे पास वैल्यू क्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेन क्या हम लोग ये चाहिए, तो आपको मिल जाएगा k -3 जोड़ रहे हैं, यहाँ आपको 2k -1 मिल जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे -5 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 मिल जाएगा। इतना बातें सबको समझ में आ गई होंगी।
अब देखिए मुझे क्या निकालना, एरिया। एरिया की बात करा, एरिया की जो वैल्यू आपको दी गई है, करा 5 क्या है, वर्ग इकाई है, यहाँ पर क्या स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, पर हम अब एरिया का कंसेप्ट हमने क्या बताया, हमने कहा दोस्तों इसका और इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 5 दोनों में कॉमन है, या अपने सर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका मैं कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस करा दिया। देखिए मेरा उद्देश्य कि हम इसमें मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 कॉमन होगा। ठीक है, मैं डाल कर रहा हूं, देखिए 5 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 5 कॉमन लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा k-3। ठीक है, k-3, और हमने कहा क्या करना होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। कौन सी वैल्यू, इसके जो पास वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 कॉमन ले लिया गया, यहाँ पर आपको 2k-1 मिल जाएगा। ये क्या होगा, एरिया हो गया। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं 2 से भी क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे। यह एरिया ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपको दिया 5 दिया, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देखिए ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू अगर यहाँ पर प्लस माइनस में लिखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए जनरल फॉर्म पे जाते हैं तो यहाँ पर जो भी देखेंगे यहाँ प्लस माइनस पे ध्यान देंगे, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, एक ही आंसर मिल पाएगा। जानते हैं ये जब इसको सॉल्व करेंगे जनरल मेथड से, आपको ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब वहां से इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये 5 क्या होगा, इससे क्या होगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ये आपको 3k मिल जाएगा, और -4 इक्वल टू क्या होगा, यह +-2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार क्या लेंगे, आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा 3, यहाँ पर k-4 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 3k इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, तो k इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, पहला जो एक k की वैल्यू क्या आई आपका मिला, क्या है 2 मिला। अगर अगली वैल्यू लेकर क्या लेंगे, आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3k, और यहाँ पर -4 इक्वल टू क्या होगा, -2, यहाँ पर 3k इक्वल टू क्या होगा, इस साइड जाएगा तो ये इसको सेपरेट करेंगे, 2 आएगा, तो k इक्वल टू क्या होगा, 2/3। ठीक है, इसके कितने आंसर आए, 2 आंसर आए। देखिए पहला आंसर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहला आंसर है, और आपको आंसर मिल रहा है ये दूसरा भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका मतलब क्या है, उपयुक्त में से क्या होगा, यहाँ पर में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। आप इसे जनरल मेथड से करेंगे तो यहाँ पर अगर ये ध्यान न दिए तो यहाँ पर प्लस माइनस, तो आपका आंसर क्या मिलता है, केवल के बराबर 2 मिलता। आप वहीं पर टिक करके आगे बढ़ जाते, आपका आंसर हो जाता गलत। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस माइनस के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। आपका देखिए कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, ये तो वही है, आप कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी आसान कंसेप्ट है। इस सवाल का उत्तर जैसे हमने आपको डिस्कस कराया उसी पे बेस पे आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने आपको यह डिस्कस कराने का प्रयास किया कि देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए पहले जितने पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को एक बार क्या करेंगे, लिख लीजिए। पहली वैल्यू आपको दी गई a, यहाँ पर दिया गया b + c दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पर b, यहाँ पर क्या दिया गया है c + a लिखेंगे। फिर अगला पॉइंट हम क्या दिया गया है यहाँ पर c ब्रैकेट में a + b। ठीक है, हमने आपको यह डिस्कस कराया कि आपको क्या करना होगा, ये क्या है, यहाँ पर फर्स्ट जो है वर्टिसेस को क्या बनाना पड़ेगा, आपको 0 0 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप जानते हैं, जस्ट इसका क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन लिखेंगे। नेगेटिव साइन कैसे लिखेंगे, ए है तो क्या पर लिखेंगे -a। ठीक है, यहाँ पर b + c तो -b - c। लेकिन ये प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस, ये रूल्स क्या सब में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर -a मिल जाएगा, यहाँ पर -b - c मिल जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी -a मिल जाएगा, यहाँ पर -b - c। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू जानते हैं क्या होगा, ये तो 0 0 आएगा, इसका काम खत्म। मुझे यहां से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए
आप जानते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो b माइनस ए मिलेगा यहाँ पर ब्रैकेट में। यहाँ पर इसको जब जोड़ रहे हैं तो क्या कुछ कटेगा, यहाँ देखिए सी सी कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, c माइनस ए मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इस बार ये a माइनस क्या होगा c। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें हम जानते हैं a माइनस बी क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कॉमन लीजिए, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, a माइनस सी कॉमन होगा, c माइनस ए कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 और यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, हमने कॉमन क्या लिया है, यहाँ पर चलिए इसमें c माइनस ए कॉमन लेंगे, चलिए यहाँ 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा -1। हमने आपको यह नियम बताया कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर a माइनस या c माइनस ए लिख दीजिएगा। अब देखिए मुझे यहाँ पर बाई 2 भी करना था, अब यहाँ पर आगे बाई 2 करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई -1 तो -1 क्या होगा, बाई 2 का साथ मल्टीप्लाई किसका था, और ये जो भी था ये आपस में कट जाता क्योंकि इसकी वैल्यू 0, या जनरल मेथड से भी आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी सवाल का राइट आंसर हो, क्योंकि आपके पास 0 ऑप्शन में दिए गए। ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करा एक बैग में 4 व्हाइट 2 काली गेंदें हैं। देखिए यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, कौन सी, एक सफेद गेंद। ठीक है, पहले टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, टोटल से बाल क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल, यहाँ पर लिखेंगे टोटल हमारे पास क्या है, बाल्स आपके पास कितने हैं, आप कहेंगे हमारे पास 4 2 6। ठीक है, 6 में से एक गेंद को आपको निकालना है तो इसकी क्या हो जाएगा, उसको कैसे करते हैं, इसे कहते हैं टोटल। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ क्या है, केसेस कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने आपको प्रोबेबिलिटी का एक अलग से डिस्कस चैप्टर कराया है, आप वहां से अगर समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे अगर उतना पढ़ के अच्छी तरह से आपने समझा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको निकालना है 6 गेंदों में से पहले एक गेंद निकाल ली। ठीक है, यहाँ पर उसे कहेंगे 6C1, इसको सॉल्व करेंगे 6 ही आएगा। ठीक है, अब क्या कहेंगे, हम निकालते थे फेवरेबल केसेस। अब जिसके विषय में बात कर रहा है फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर एक व्हाइट गेंद निकालिए। ठीक है, आपके पास गेंदें कितनी है, व्हाइट आपको यहाँ पर 4 गेंदें हैं, 4 गेंदों में से आपको एक गेंद निकालना है तो 4C1 इक्वल टू क्या होगा, जगह 4 होगा। आपको प्रोबेबिलिटी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन होती है फेवरेबल केसेस अपान क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। आप इतना जानते हैं, हमने आपको बेसिक भी आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 बाई क्या करेंगे 6 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 बाई क्या होगा 3 आएगा। तो कोई आंसर मैच किया, इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए करा एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। ठीक है, अर्थात कोई पासा है उसको क्या किया गया, वह क्या है रोल्ड किया गया ट्वाइस। आप जानते हैं कोई एक पासे में कितने अंक होते हैं, ये भी जानते हैं, पासों में संख्या 1 2 यहाँ पर 3 4 क्या है 5 6 होते हैं। ठीक है, पर अगर यहाँ पर क्या है 2 पासे फेंके गए तो टोटल नंबर ऑफ क्या फॉर्मूला क्या लिखा गया, आप जानते हैं कि जब भी पासों की संख्या आपको निकालनी होती है 6 के पावर n करते हैं। ठीक है, तो टोटल क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे केसेस। ठीक है, कितने हो जाएंगे, तो 2 है तो n के स्थान पे 2 तो क्या होगा 36 आ जाएगा। ठीक है, पर और लेकिन आपको कंडीशन दी गई है 7 का योग, अर्थात जो अगर 2 पासे फेंके गए हैं अब ऐसे नंबर्स होंगे यहाँ पर, तो उसका योग कितना होना चाहिए, उसका होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको फार्मूला एक लिखाया था, जब क्या 2 पासे फेंके जाते हैं तो उसके लिए फार्मूला आप जानते होंगे। देखिए हमने आपको लिखाया था कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए मिनिमम पासों का योग कितना होता है 2 और मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ पर क्या 12 से ज्यादा नहीं होता क्योंकि जानते हैं 6। ठीक है, उसके लिए आपको याद होगा हमने आपको लिखा था r-1, यहाँ पर वैल्यू लिखा था 2 से क्या है यहाँ पर r, यहाँ पर वैल्यू 7 और यहाँ पर क्या लिखा था 13 माइनस क्या लिखेंगे r। अगर ये डायरेक्टली आपको याद है, ठीक है,
तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा, लगभग आपको 5 सेकंड में आंसर दे पाएंगे जब इस फार्मूले को आप यहाँ पर नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपको याद होगा ये, अगर याद होगा तो आप इस सवाल का उत्तर क्या है आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, बस ये डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। आर मतलब क्या है, वो सम है। ठीक है, आर क्या है, वहां पर जो डाइस का जो यहाँ पर 7, देखिए योग की बात कर रहा है तो 7 कहां लाई करेगा, 7 यहाँ पर 7 इसमें लाई करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे r-1। ठीक है, अर्थात क्या होगा 7-1, तो उसे कहेंगे फेवरेबल, क्या लिखेंगे फेवरेबल केस कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आप हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, तो क्या करेंगे 6 अपान क्या होगा 36, इसको सॉल्व करेंगे 1/6। या जनरल मेथड भी जानते हैं, जनरल मेथड का नियम क्या है, आपको टोटल योग क्या चाहिए, आपको चाहिए 7 चाहिए। तो हम पहला देखिए प्राइस क्या मिलेगा, अगर 1 लेंगे, 1 के साथ क्या लिया जाए, ठीक है उसका योग क्या आ जाए, और वह नंबर क्या लेंगे, केवल 1 से लेकर 6 के बीच ही लेना है। और यहाँ पर इससे बाहर नंबर नहीं है, क्योंकि वो पासा की बात कर रहा है, डाइस में 6 नंबर होते हैं। तो पहला नंबर ले लीजिए और उसके बाद कौन सा नंबर लेंगे, 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह पहला कंडीशन आएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद दूसरा कंडीशन आपको कहां मिलेगा है, अगर हम मानते हैं कि 2 ले लेते हैं, ठीक है पर 2 ले लें और उसके बाद क्या जोड़े, 5 जोड़े तब भी क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा। और या लेंगे क्या लेंगे, 3 लेंगे और 3 में क्या जोड़े कि 7 आए, वह नंबर क्या होना चाहिए। देखिए देखिए हमारे पास कितने केस आए, देखिए 1 2 3 है, या इन केसों को पलट भी सकते हैं, नंबर है या 1-6, यह नहीं कहा कि पहले प्लेस पे क्या स्मॉल नंबर आए, ऐसी कंडीशन आता है पेपर में, ऐसे पूछ सकता है कि बताइए उन पासों का सम क्या होगा, जो यहाँ पर जो फर्स्ट पासे पर क्या है, फर्स्ट पासे का जो वैल्यू हो यहाँ पर वो छोटी है, बड़े पासे की वैल्यू बड़ी हो, तो टोटल नंबर आपके संख्या के 3 होगी। लेकिन यहाँ ऐसे कोई कंडीशन नहीं दिया, तो हम इसको आपको रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से 2 केस, यहाँ से भी 2 केस, यहाँ पे 2, टोटल 6 केस होगा। तो वही 6/36 लिखेंगे, या जनरल क्या फार्मूला इससे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर पूछा कि बताइए जिसका योग, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पूछ लिया 4 3 7, या ऐसे काफी लंबे लंबे लगातार कहा कि उसका योग आना चाहिए 9 10, क्या होगा यहाँ पर 11 आएगा। तो दोस्तों ये इस तरह के लिए ये रिजल्ट आपको बेटर से बेटर कम समय रिजल्ट पूछा। अगर मान लीजिए कहा कि क्या है, अगर कहेगा कि यहाँ पर 2 पासे फेंके गए जिसके अंकों का योग 9 हो, तो हम क्या करेंगे 13 में से 9 घटा देंगे, अंकों का योग मिल जाएगा। अगर कहा कि 10 है तो 13 में से 10 घटाएंगे, अंकों का योग मिल जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 13 में अगर 11 पूछा तो डायरेक्टली घटा सकते हैं, या नहीं आपको जो बेसिक है ये भी आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यह आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन की चलता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस भी कराया है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए हमने आपको क्या इसका रूल क्या बताया है, देखिए हमने इसके बेसिक कंसेप्ट देखिए आपको समझाया था। देखिए इस तरह का सवाल आपको लगातार आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कम समय दे पाएंगे। देखिए आप ये 4 वर्ष जो पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ ये देखेंगे 4 वर्ष, और क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए 8 वर्ष बात कर रहा है। ठीक है, जहां पूर्व की बात कर रहा है और यहाँ बात किया, इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए। ठीक है, पहला क्या काम करेंगे तो क्या होगा 8 4 12 आ जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सभी को। जहां 4 वर्ष पूर्व कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है 8 वर्ष बाद, हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब करना क्या होगा, अब यहाँ पर जो वैल्यू है देखिए इसे देखते मान इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 13 चौका 52 होगा, दिमाग में रख लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 11 5 55 हुआ, जो बड़ी वैल्यू मिली क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ लिखेंगे 55 आ गया। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 13 चौका 52 हुआ। इन दोनों क्या करेंगे घटाएंगे, और जब जो बाद वाला रेशियो है, ठीक है, बाद वाले रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, पर ये 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये मान लेते हैं x है। ठीक है, x की वैल्यू निकलेगी किसकी, आप तो बराबर कर दिया हमने, जो पहले वाले रेशियो में हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना मिल जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या होगा 8 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्यों निकाला है, x की वैल्यू निकालना। अब पूछा क्या है, पूछा है बताइए कि यहाँ पर उन दोनों की वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की 4 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना था, यहाँ पर आपको देखिए 4x, यहाँ पर क्या था
4x 5x था, लेकिन वह 4 वर्ष पूर्व की बात करा। अगर पूछा जाए कि बताइए इस समय कितना है, तो आप यहाँ पे जो पूर्व की बात है प्रेजेंट पूछा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 4 इसमें भी जोड़ दीजिए, और यहाँ पर किस में जोड़ेंगे, ये किसके था, ए के लिए था यहाँ पर, और यहाँ पर बी में भी यही करना पड़ेगा। कितना यहाँ पर 5x है प्लस 4x, ये तो क्या इन दोनों का वर्तमान आयु है, यह क्या है प्रेजेंट आयु, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर दोनों की आयु का योग, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर 5 4 9x प्लस 8 आएगा। हमने आप यहाँ पर निकाल भी लिए हैं x का मान इसलिए निकालने हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे जब अनुपात हटाते हैं तो x आता है, इसलिए मुझे x की वैल्यू आपको यहाँ इस फार्मूले से आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो क्या होगा, इसमें x का क्या होगा 8 9 72 प्लस क्या करेंगे 8 रखेंगे तो 80 मिल जाएगा। दोनों की आयु का योग कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। देखिए इसका लॉजिक एक बार और समझ लीजिए। आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन देखेंगे पहले तुरंत क्या जो रेशियो दोनों का दिया गया है, ठीक है, जो अनुपात आपको दिए गए हैं आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ये सब क्या, देखिए मैंने कितने कम समय में किया है, ठीक है। आप वहां पर तुरंत पेन चलाना है क्योंकि वहां ये नहीं कि आप एक्स वाई जेड मानना शुरू कर दें, आप करेंगे तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, जो बड़ी वैल्यू छोटी घटाएंगे एक्स कर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है जो बाद कहा पूर्व कहा उसको जोड़ दीजिए, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। जब एक्स का मान मुझे मिल गया तो दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन आसानी से हम आसान तरीके से पहुंच सकते हैं जैसे इसमें पहुंच गए, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। आपका कंसेप्ट ये मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए ये तो आसान है, यह लगातार ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या यहाँ पर क्या समलंब अर्थात क्या ट्रेपेजियम क्या होता है, आपने हमने इसको डिस्कस भी कराया था, इसका फिगर ये भी बताया था कि यहाँ पर मान लीजिए एक साइड इधर है, ठीक है, दोनों साइड क्या होती है, ये दोनों साइडें क्या होती है, ये नॉन पैरेलल। यहाँ पर क्या ये दूसरे क्या है, ये पैरेलल है लेकिन क्या आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोनों साइडें क्या आपस में बराबर क्या है, यहाँ पर यहाँ कह सकते क्या समांतर तो है लेकिन क्या बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ अब ये दोनों जो साइडें हैं मिलेगी, ये साइड मिलेगी आपको, जो ये साइड मिलेगी, ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों साइडें आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है। ये क्या, ये इसके बराबर नहीं मिलेगी। अगर पूछा जाए कि बताइए समलंब चतुर्भुज क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर दो समांतर भुजाएं हैं, इनका क्या करें, ये समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। और यहाँ पर जो दो साइडें आपस में है वो क्या दोनों, ये दोनों भी आपस में अगर मान लीजिए 3 होगी, 4 होगी, वह डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों आपस में पैरेलल होती है, दोनों क्या है, ये दोनों साइडें आपस में नॉन पैरेलल होती है। तो यहाँ पे देखिए अब जानते हैं क्या निकालना, इसका क्या निकालना है। अब देखिए आपको निकालना है यहाँ पर क्या निकालना, इनका पर क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग, क्या लिखेंगे, समांतर भुजाओं का, यहाँ पर 1/2 समांतर भुजाओं का योग लिखिए, ठीक है। भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं d है, ठीक है। ये फार्मूला है, हमने आपको डिस्कस भी कराया था। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का देखिए योग आपको दिया गया है, तो इसका एरिया दिया गया है यहाँ पर 57 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग दिया है 9.5 इंटू क्या है, यहाँ पर क्या निकालना है, वो कह रहा है उनकी ऊंचाई, तो वही जो इनके बीच की दूरी होगी वही ऊंचाई होगी, हमने यहाँ पर d का मान निकालना, ठीक है। अब अपने आंसर कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको d बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 57 इंटू 2, यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू उठाएंगे तो यहाँ पर 20 क्या है। अब इससे करा लीजिए, किससे, यहाँ पर 19 से कराइए, 19 25 95 19 30 57 मिल जाएगा, यहाँ पर 4 1 क्या मिल जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे 12 मिल जाएगा, ठीक है। या कह सकते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उसकी ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमने रेक्टेंगल का कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस कराया था दोस्तों। यहाँ पर जब भी रेक्टेंगल की बात करेगा, जब भी किसकी बात करेगा, इसकी एरिया की बात करेगा, ठीक है।
तो आपको फार्मूला कौन सा नोट डाउन करना पड़ेगा, जब भी एरिया की बात करें इसको नोट डाउन करके रखिए, x प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू वाई बाई 100, ठीक है। यहाँ पर यह जनरल जो फार्मूला है उससे भी हमने आपको डिस्कस कराया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप केवल वैल्यू उठा के रख दीजिए। यहाँ देखिए 15 प्लस 10 होगा, प्लस क्या होगा 15 इंटू 10 बाई क्या करेंगे यहाँ पर 100 करेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 25 प्लस क्या हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा तो 1.5 आएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना हो जाएगा ये, अब अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसको 26 क्या होगा 5 होगा। तो इसका जो एरिया क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो गया। तो बस आपको फार्मूला, जो फार्मूला बता रहे हैं इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और पेपर में जाते समय, ठीक है। अगर दोस्तों अच्छा रिजल्ट लाना है, जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था कि जो सर आपने पढ़ाया हुआ था मेरे अच्छे मार्क आए थे, ठीक है। अगर इसमें भी आपको अच्छे मार्क लाने होंगे, पहले क्या एक समरी बनानी पड़ेगी सभी फार्मूलों को, और जिसे हमने जो चैप्टर बता रहे हैं तो बीच बीच में फार्मूला बताते हैं, उसको अलग से एक क्या है डायरी लेके बैठिए। अगर पढ़ना है तो दोस्तों उस फार्मूले को नोट करेंगे। आपका एक समय ऐसा आएगा सभी फार्मूलों का जो कंसेप्ट है एक जगह रहेगा। अगर पेपर में जाते समय एक बार देख के जाएंगे, निश्चित उसे पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे, ठीक है। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए यह भी अच्छा सवाल है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से भी आपको लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के भी लगातार पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए आपको पहले बातें क्या ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर देखिए प्रतिग्रह की बात कर रहा है, जहां प्रतिग्रह मैं देखो उसको सर्किल कर दे रहा हूं, यहाँ देखिए प्रतिग्रह की बात कर रहा है और कहाँ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जहां देखिए यहाँ पर नहीं कर रहा है, आप इसको देखिए यहाँ पर कहाँ नहीं किया गया, यहाँ पर देखिए इसमें तो कुछ बात ही नहीं किया सर। हाँ, सब में प्रतिग्रह की बात कहा है, ठीक है। चलिए उसको मैं सर्किल कर दिया, ठीक है। अब कह रहा कि किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए यहाँ पर पहला जो यहाँ पर रेशियो है, यहाँ पर चावल फर्स्ट टाइप का, इसको लिखते हैं फर्स्ट, क्या ये सेकंड है। ये फर्स्ट टाइप का जो वैल्यू क्या दी गई है, आपको दी गई 67.5 दिया गया है। सेकेंड टाइप की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर 60.00 कर सकते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि इसको यहाँ पर किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। जो यहाँ पर जो चावल यहाँ पर कह रहा है कि 64 प्रति किग्रा प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर आपको मिलाना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करिए, ऐसे करिए, ठीक है। अब क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 है, यहाँ पर 60 है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4.00 आएगा, ठीक है। पर और यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आपको 67.5 में आपको 64.0 घटाना है, तो आपको मिल जाएगा 5, यहाँ पर 3, ठीक है। तो यह वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.5 आएगा, ठीक है। पर अगर दशमलव हटाना चाहते हैं, ठीक है, पर दशमलव क्या करना चाहते हैं आप, हटाना चाहते हैं तो कैसे हटेगा, आप यहाँ पर देखिए, इसको देखिए ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, या इसको देखिए यहाँ पर ऐसे एक यहाँ पर जीरो बढ़ा देते हैं, एक जीरो यहाँ पर देखिए दशमलव था, अगर यहाँ पर एक जीरो, क्योंकि देखिए 4 था, हमने एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये हट गया, ठीक है। यह अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन दोनों का अनुपात ऐसे कर लीजिए ना, यहाँ 40 अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3.5 लिखेंगे, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वही कंसेप्ट जैसे यहाँ में डाउन कर रहा था, अब दशमलव हटाना तो ऊपर क्या बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, अब किससे घटाएंगे, 5 से घटाएंगे, 5 7 35, 5 8 40। अगर रेशियो में लिखना चाहते हैं 8 से क्या होगा, 8:7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। बस जब याद रखिए, ये ध्यान दीजिएगा हमने क्या क्या सर्किल किया, यहाँ पर प्रतिग्रह था, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर ऐसे सवाल पूछे क्या करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करिएगा। देखिए हमने इसके टाइप भी डिस्कस कराए थे यहाँ पर, तो वो टाइप वाला पढ़ लीजिएगा। और सवाल ऐसे पूछता है, मान लीजिए दूध और क्या है, मान लीजिए पानी का रेशियो इतना है, इसमें कहा कितना % दूध मिलाया जाए, कितना % पानी मिलाया जाए, तो उसका रेशियो क्या हो जाता था। इस तरह सवाल आपके पेपर में आए हैं, ठीक है। अगर वह नहीं आया तो इस टाइप के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकता है, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट याद रखेंगे तो कोई क्वेश्चन आप वहां पर क्या गलत नहीं होगा और अच्छे आपके अंक क्या आएंगे, मार्क आएंगे, आपको सफलता जल्द से जल्द मिलेगी, ठीक है। चलिए हम
देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ प्रति किग्रा की बात कर रहा है, वहां सर्किल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कहा, देखिए जहां जहां कर रहा है उसको हमने क्या कर दिया, ये सर्किल कर दिया, ठीक है। और कहां पर है, यहाँ देखिए नहीं कहा है, इसको सर्किल नहीं करेंगे, यहाँ पर है। और कहा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये सर्किल कर दिया, ठीक है। अभी इसको छोड़ देंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर 60 क्या प्रति किग्रा की चावल की लागत कितने किग्रा, कह रहा कि इसमें कितने किग्रा, ये पहले पूछा कितने किग्रा क्या किया जाए। और कह रहा कि और दूसरा प्रकार का 42 की प्रति घंटा की लागत से कहा 24 क्या है किग्रा चावल का मिलाया जाए, अर्थात इसमें कह रहा कितना मिलाया जाए, और इसमें आपको बता दिया कि यहाँ पर कितना मिलाया जाए, यहाँ पर 24 मिलाया जाए, ठीक है। तो करा कि ताकि मिश्रण का यहाँ उसको बेचने पर यहाँ पर उसको इतना % का लाभ हो, ठीक है। यहाँ तो बात हो गई बेचने की, और वहां क्या करा मिलाने के पहले तो हम उसकी वैल्यू पता करेंगे, उसका कास्ट प्राइस पता करेंगे, तभी तो हम मिलाएंगे। ये बात करा बेचने की, पहले हम कैसे बेचेंगे, पहले हम मिलाएंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे, पहले हम मिलाते हैं। और मिलाने से पहले क्या चाहिए आपको, कास्ट प्राइस चाहिए। वास्तव में उसका क्रय मूल्य क्या था, या क्या निकालेंगे, पहले उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको याद होगा हमने कल भी डिस्कस किया, इसका चैप्टर भी अलग से डिस्कस कराया था प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर हमने आपको डिस्कस कराया था, आप लिखेंगे विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे 56 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 100। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बेचने पर लाभ हो रहा है, क्या करेंगे 112 करेंगे, ठीक है। 112 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कहा 12% लाभ है तो 100 प्लस क्या मानेंगे, यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तो इसको देखिए 56 क्या होगा, यहाँ पर दूना क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आपको 50% मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात जो यहाँ पर जो आपको मिलाने की बात कर रहा है वो कर रहा है कि यहाँ पर 50 क्या होगा प्रति किग्रा मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले सवाल में डायरेक्टली बेचने की बात नहीं कर रहा था, कर रहा किसमें कितने मिलाया जाए, उसका क्रय मूल्य यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट से ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, ये लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। जब वहां पर यह क्रय मूल्य की बात करता, क्रय पर आपको पहले क्या है, आपको मिलाने की बात कर रहा है या बेचने की बात कर रहा है, तो पहले आप तो मिलाएंगे, उसी क्वांटिटी पहले पता करेंगे है कितना जो मिलाना है, आपको मिलाना है कितना, यहाँ पर 50, यहाँ पर तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ये फर्स्ट टाइप का जो क्या दिया गया, यहाँ पर हमारे पास क्या ये क्या है, राइस है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्रकार का। अब यहाँ जो सर्किल किया है उसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 60 दिया गया है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 42 दी गई है। और यह मिलाने की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, जैसे अभी कर रहे थे अब उस प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर कहेंगे इसको सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 10 मिल जाएगा। जो ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू क्या मिलेगी 8 मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए अब ये कह रहा कि यहाँ पर देखिए इसका हमने क्या निकाल लिया, यह अनुपात निकाल लिया, ठीक है। कह रहा कितने किग्रा का चावल क्या है, यहाँ पर प्रति किग्रा, देखिए यहाँ पर प्रति किग्रा केजी की बात कर रहा है मिलाने की, तो यहाँ प्रति मान लेते हैं। पहले वाले में कह रहा कितना है, तो हम यहाँ पर 22x कर ले रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू कह रहा कि यहाँ पर इसकी लागत क्या दी गई है, ये आपको दी गई है यहाँ पर 24 दिया गया है, तो इसको 22 क्या करेंगे, यहाँ पर 24 करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे निकाल सकते थे, या ऐसे 10 की वैल्यू 24 दी गई है तो 8 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। 10 की वैल्यू आपको निकालनी है, या ऐसे कर लीजिए 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 8/x बराबर क्या होगा 10 क्या होगा, यहाँ पर 24 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा x बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 8 चौक 32 होगा, 8 दूनी 16 3 19 होगा, तो यह इतना किग्रा होगा, ठीक है। अर्थात जो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रति किग्रा लागत वाले कितने, तो आपको 19 दशमलव क्या यहाँ पर इतना क्या होगा क्या होगा किग्रा यहाँ पर उसके साथ मिलाया जाएगा, और 24 किग्रा यहाँ पर सेकंड वाले मिक्सचर के साथ यहाँ पर आप मिलाएंगे, तब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। एक बार समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले आपको सेलिंग प्राइस आपको जब दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कास्ट प्राइस निकालेंगे। जब आपको कास्ट प्राइस मिलेगा तभी तो मिलाने की बात करेंगे। यहाँ पर तो वैल्यू अलग अलग दी गई है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेचने की बात तुरंत कर दिया, लेकिन अब मुझे तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो पहले आपको वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए पाइप वाले भी लगातार आपके सवाल अब देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर
पाइप और सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देखिए आपके पेपर में ये आया भी है। देखिए यहाँ पर करा हमारे पास क्या है, पाइप 1 घंटे को 36 मिनट में, हमारे पास क्या, हमारे पास 2 पाइपें हैं, ए है हमारे पास बी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इसको भरने में क्या 36 मिनट लगता है और इसको भरने में क्या 48 मिनट लगता है, ठीक है। फिर भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 24 मिनट में भर जाती है। तो पाइप बी को कितने समय बाद क्या है, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल क्या है, वर्क कितना है जिसको कराना है, ठीक है। अब कैसे हमने आपको बताया था यहाँ पर, इसका मैं एक अलग से चैप्टर भी लेके आऊंगा अगर समय मिले कल परसों तक घर, तो बस आपका ऐसा कंसेप्ट आप ध्यान समझिएगा। देखिए पहले क्या करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे, ठीक है। आप एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेने का तरीका यह है कि पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिससे डिवाइड हो रहा है पहले वह ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 होगा, 12 3 36 होगा, ठीक है, 12 चौक 48 होगा, ठीक है। अब 3 और 4 का लघुत्तम आप लोग जानते हैं, एलसीएम आसानी से कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपको मिल जाएगा 12, ठीक है। अर्थात क्या 144 टोटल क्या करना है, वर्क कराना है, ठीक है, कराना है। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, हमें रेशियो निकालना, लेकिन आप यहाँ पर अब देखिए, लेकिन इसको बराबर होने के लिए, ठीक है, ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, या ऐसे कहिए 36 में क्या 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 144 मिलेगा। और ये जो 3 बचा हुआ है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 48 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 144, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी इफिशियंसी आ गई, क्षमता आ गई, ठीक है। ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, ठीक है। और दोस्तों अगर मान लीजिए मुझे पूरा काम कराना है, ठीक है, पूरा काम कराना है, इसका मतलब बी को बंद करने की बात कर रहा है, इसका मतलब ए क्या है, लगातार काम करता रहेगा, ठीक है। ए लगातार काम करता रहेगा, तो ये वास्तव में क्या, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो इसकी क्षमता थी कितनी, ए की क्षमता यहाँ पर निकालें 4, ये लगातार काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या ये 24 मिनट तक करेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे मिलके, और टोटल काम कराना है कितना, 1144 कराना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो इसकी क्षमता है 3, और यहाँ पर ये कितने से बंद करेंगे, मान लीजिए x मिनट बाद बंद करेंगे, ये 24 मिनट तक इक्वल टू क्या होगा, 144 काम करा दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। कंसेप्ट ध्यान समझेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कैसे लिए हैं आप, यहाँ पर पहले जो संख्या है कॉमन है उसको लीजिए, तो यहाँ पर काट के लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 लाने के लिए, इसमें 3 का, जो इसे मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होती है, इसकी क्षमता आती है, ठीक है। तो आपको टोटल 144 काम कराना है, लेकिन आपको क्या कर रहा है, बी को बंद करने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लगातार काम करता रहेगा ये। तो यहाँ पर वो 24 मिनट में कितना काम करेगा, यहाँ पर 24 मिनट में 4 × 24, इसको 3 × x होगा। अब इसको सिंप्लीफाई आप अपने अनुसार कर सकते हैं, इस अपने अनुसार कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से कटा भी सकते हैं, यहाँ पर 3 8 24 होगा, यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कटाएंगे 3 क्या होगा, चौक 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, 3 8 24 होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 होगा, यहाँ पर 16 मिल जाएगा, ठीक है। तो अर्थात 16 मिनट में यहाँ पर क्या करेंगे, ये 16 मिनट में दोस्त क्या है, बी को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका कंसेप्ट लॉजिक क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में पूछा गया है। फिर दोबारा यहाँ पर कोई अंक चेंज करके, कोई डिजिट क्या चेंज करके अगला सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या 3 पाइप एबीसी है, ठीक है। अर्थात क्या है, हमारे पास क्या है, 3 पाइप हमारे पास क्या है, एबीसी है, वह 6 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप 2 घंटे, ये तो कंडीशन थी, कोई भी है वो 6 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं करते हैं, छोड़ के चले जाते होंगे, तभी सवाल बनता है। अब हम लोगों से पूछा जाता है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर अगर ये लोग काम कंप्लीट कर ले तो हम लोग को क्या है, सवाल के लिए पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये ऐसा सवाल बनाते हैं कि कोई न कोई छोड़ के चला ही जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आते हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कराए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एबीसी कराए 6 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन क्या वह तीनों 2 घंटे में एक साथ, अर्थात क्या तीनों ने 2 घंटे लगातार काम किया, ठीक है। 2 घंटे एबीसी ने मिलकर काम किया, तो कितना भाग पहले कंप्लीट करेंगे 2 घंटे में, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए यहाँ पर प्लस बी प्लस सी, क्या लिखेंगे 2 घंटे में वो लोग कितना भाग कंप्लीट कर लिए हैं, 2 घंटे में यहाँ पर लिखेंगे पहले यहाँ पर कितना
कितना भाग कंप्लीट किया है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 2 घंटे काम किए, टोटल क्या है वो 6 घंटे में कर सकते थे, तो यहाँ पर करेंगे 1/3 भाग गया। इतना भाग क्या करेंगे, दोनों क्या है मिलके क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है। 2 घंटे में इतना भाग, क्योंकि वो अब चला गया, अब काम बचा क्या है, शेष काम बचा। तो शेष काम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शेष काम, अर्थात शेष काम कैसे बचा, शेष काम क्या करेंगे, कैसे निकालते थे, हमने कहा कि जो वैल्यू आई उसमें 1 घटा दीजिए, तो यह अगर 2/3, यह जना शेष काम कौन पूरा करेगा और कौन छोड़ के गया है। यहाँ पर 2 घंटे के बाद सी को बंद कर, अर्थात सी को बंद कर दिया, सी चला गया, तो काम ये कौन करेगा, ये काम करेगा a प्लस बी। देखिए बचे हुए काम को कर दिया कि यहाँ पर ये दोनों काम करते हैं कितने हैं, ये a प्लस बी मिलके कितने घंटे में करते हैं, ये करते हैं कितने घंटे में, ये 7 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 भाग की वैल्यू आपको दी गई है 7, यहाँ पर कहेंगे या ऐसे क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी क्या है को 1 घंटे कर सकते हैं, 1 भाग करने में कंप्लीट कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 21 बाई क्या होगा, यहाँ पर 21/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21/2, ठीक है। अर्थात यह कह सकते हैं कंडीशन ऐसे आ गई, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ गया, ये रिजल्ट ए मिल गया, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने घंटे में काम किए थे, ये 6 घंटे में काम किए थे, हमारे पास मिल गया। यहाँ पर a प्लस बी मिलके कितने घंटे में काम करते हैं, यहाँ पर यह 21/2 मिलके, ठीक है। यही आप पूछ रहा है कि सी बताइए, वहां पर देखिए सी वो अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता था, भरा तो नहीं करा, भर सकता है। इन दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर जब यहाँ पर सी की वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई अपान क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है। जब सी की वैल्यू निकालना हो इस तरह, यहाँ पर जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी ए प्लस बी मिलकर किसी काम को मान लीजिए 40 दिन करता है, तो यहाँ बताएगा, बताइए कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले दिन में। तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, x इंटू वाई x माइनस वाई। देखिए आप चलिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 6 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर 21 बाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और दोनों में ज्यादा वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए घटाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 21/2 माइनस 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जानते हैं क्या होगा, 6 इंटू क्या होगा 21, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 21 मिल जाएगा, 21 में से क्या घटाएंगे आपको मिल जाएगा 9, ठीक है। अब इससे घटा लिए 3 त्रिका 9 हुआ, यहाँ पर 3 दूनी 6 हुआ, और 3 और क्या होगा 7 क्या होगा 21, तो यहाँ पर 14। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर सी अकेले क्या है 14 घंटे में उस टंकी को क्या कर सकता था, भर सकता था। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। जब यहाँ पर इस तरह का सवाल आए, अभी मैं हो सकता है वर्क एंड टाइम का यहाँ एक अलग से चैप्टर डिस्कस करेंगे। आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक पहले क्या है, यहाँ से भी लगातार आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लगातार आपको, यहाँ पर कंसेप्ट क्या, जब भी आपको क्या पूछे, यहाँ पर माध्यिका पूछे अर्थात मीडियन पूछे, तो आपको पहले डाटा को क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। डाटा को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर को पहले डाटा को क्या करेंगे, आप सजाएंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। आप क्या करेंगे देखिए, लेकिन उसमें भी कंसेप्ट याद रखिए, ठीक है। अगर पहले हम देखें मीडियन कैसे निकालते हैं, उसका आप समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास 3 अगर क्या ए बी सी क्या 3 नंबर है, ठीक है। ये क्या हुआ, मान लेते हैं बढ़ते क्रम में है, ठीक है। अगर क्या है बढ़ते क्रम में है, तो इसका मीडियन कैसे निकालते हैं, आप निकालेंगे मीडियन निकालना है, तो यमी कैसे निकालेंगे, तो बीच वाला टर्म ही क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है। बीच वाला टर्म ही क्या होता है, उसका मीडियन होता है। जब संख्याएं क्या हो, विषम संख्या हो, 3 नंबर लिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 नंबर लेते क्या होता है, यहाँ पर ए, तो 5 नंबर लेते आप क्या करते, आप कहते कि सर आपने बताया ए बी, यहाँ पर सी डी क्या होगा ई, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, मीडियन क्या बीच वाला टर्म होता है। लेकिन डाटा हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर मान लीजिए हमारे पास संख्याएं, अगर मान लीजिए ये इवन नंबर आए, जो हमारा क्रम है, अगर मान लीजिए डी हो, तो हम इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, आप यहाँ जो बीच वाला, यही 2 रूल है, यही आपको मीडियन निकालने का कंसेप्ट है। तो दोनों टर्मों को जोड़ेंगे, यहाँ पर बाई 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, अगर 8 नंबर हो तो बीच वाला टर्म क्या होगा, उत्तर होगा। अगर मान लीजिए इवन नंबर हो तो बीच के 2 टर्म लेंगे,
बीच वाला दो टर्म आपको ढूंढिए और क्या दोनों को जोड़िए, बाय 2 करिए, आपका मीडियन मिल जाएगा। यही सवाल आपके पेपर में लगातार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, या डाटा को अरेंजमेंट करिए यहाँ पर, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, समझ चाहिए, ठीक है। सारा डाटा को इतना समय में, कम समय में नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले जोड़ लीजिए वास्तव में संख्याएं कितनी है। यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अर्थात 16 टर्म है, ठीक है। 16 का क्या करेंगे, तुरंत आधा करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये बताया इवन नंबर के लिए 2 टर्मों का सम चाहिए, और यहाँ पर कौन कौन टर्म होंगे, आपको यहाँ पर 16 का आधा करेंगे, क्या आएगा, 8 आएगा। आपको 8वां टर्म ढूंढना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आपने क्या तीसरा टर्म ढूंढा था और चौथा टर्म यहाँ पर 8वां, क्या करेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, 9वां टर्म का क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, ठीक है। पद का सम बाय 2 करेंगे, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि सारे डाटा को आप अरेंजमेंट करते रहेंगे, ठीक है। आप कहां तक करेंगे, केवल 8 तक, 8वां 9वां तक अरेंजमेंट करना है। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले सबसे छोटी संख्या क्या लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 लीजिए, ठीक है। 2 लीजिए, उसको 2 यहाँ से काट दीजिए, हमने 2 को ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, कहीं 2 नजर आ रहा है, 2 कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ठीक है, इस तरह आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, 2 के बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, 5 देखेंगे, 5 यहाँ पर है, ये 5 लीजिए, यहाँ पर 5 हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, 5 के बाद क्या करेंगे, 5 के बाद क्या 6 है, 6 नहीं है, 7 है। 7 देखिए जो 2 जगह है, एक यहाँ पर, एक हमारे पास क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर 7 क्या लिख दे रहे हैं, 2। अब मुझे केवल 8 और 9 तक ही जाना है, सबको तक, सब वहां पर नहीं ढूंढना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 8 जाना है, तो 8 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक। एक 8 इधर यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा 1 8 8, ठीक है। हमारे पास बचा कितना, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 10 और क्या बचा है, 10, फिर एक 10 बचा हुआ, इसको भी काट दीजिए। हमारे पास कितना बचा है, 1 और बचा हुआ है। अब हमारे पास कितना रह गया, 1 रह गया, 14, ठीक है। यहाँ पर एक 14 है, ठीक है। और कुछ है यहाँ पर, इतना, ठीक है। आप देख लीजिएगा, कोई यहाँ पर डाटा छूट तो नहीं रहा। देखिए मुझे चाहिए कितना, 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और क्या है, ये चाहिए 8वां 9वां चाहिए, यही चाहिए। और सब आपको वहां पर समय लॉस करने की जरूरत नहीं है। आपको जो यहाँ पर पहले आप देखेंगे कितने टर्म मिल रहे हैं, उसका तुरंत आधा करिए। अगर मान लीजिए मुझे, अगर यहाँ पर क्या मिलता, अगर आपको मिलता यहीं पर विषम है, तो आप समझ जाते कैसे करके हम n+1/2 करते हैं यहाँ पे, तो उसका बीच वाला टर्म डायरेक्ट मिल जाता। लेकिन आपको इस सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे, तो यही इसका मीडियन क्या हो जाएगा, तो मीडियन क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ 10 प्लस क्या होगा 14/2, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। देखिए ये आपके पेपर में आया भी था, यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट पेपर था, जो पेपर साथ कैंसिल हुआ था, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कैसे करना है। मीडियन निकालने के लिए आप इवन आड को, डाटा को क्या करेंगे, पहले क्या आप देखेंगे इवन नंबर है कि आड नंबर है। अगर आड नंबर आया तो डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे ये बीच वाला टर्म आंसर है। अगर क्या इवन नंबर है, जैसे सवाल में इवन नंबर है, तो आप पदों की संख्या देखेंगे और उसका आधा करेंगे। अब कौन सा टर्म कहां तक आपको जाना है, अभी ये नहीं कि आप यहाँ पर 16 टर्म भी लिखना, वहां पर कंफ्यूजन टाइप हो सकता है, कोई अंक छूट नहीं रहा है, तो वहां भी डाउट करेंगे, उसके मुझे आंसर यही से मिल जाएगा, अगला टर्म जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर तो बस आज इतना ही। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।